उसका 8वां अध्याय 23 पद से 27 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 to 27। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जी। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी जी। और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। जी। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। पिछले हफ्ते में इस हिस्से को पढ़ रहा था, 2-3 अध्याय साथ में पढ़ रहा था, और जब मैं इस हिस्से पे आया तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो पता है, पूरी कहानी पता है। और बस मैं इस एटीट्यूड के साथ में मैं आगे बस बढ़ के जा रहा था। और जब मैंने वचन पढ़ना ख़त्म किया तो प्रभु वापस इस हिस्से के ऊपर मुझे लेकर के आए और दोबारा इन चीज़ों को पढ़ा। प्रभु ने कुछ बातचीत की और वो आपके सामने है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, वर्ष नंबर 23 से फिर से देखें क्या लिखा हुआ है। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जी। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ कि नाव लहरों से ढकने लगी। जी। और देखो, झील में एक बड़ा तूफान, मैं जिस वर्जन को पढ़ता हूँ, मैं जिस बाइबल को पढ़ता हूँ, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि विदाउट वार्निंग, बगैर चेतावनी के एक बड़ा तूफान जो था वो वहां पे आकर के खड़ा हो गया। बगैर चेतावनी के एक बड़ा तूफान आके खड़ा हो गया। सडनली, अचानक से। ढेर सारी बातें हमारी जिंदगी में बड़ी अचानक से हो जाती हैं। हम एक जिंदगी को जी रहे होते हैं, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं एंड सडनली, अचानक से कुछ फर्क हो जाता है। वहां पे एकदम से चीजें बदल जाती हैं। ज़करिया जो था और एलिशबा बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि प्रभु उनको बच्चा दे, प्रभु उनको बेटा दे। राइट, बहुत समय इंतजार बीत गया, प्रार्थना करते रहे, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन अचानक से एक दिन जब ज़करिया जो था वो प्रभु के भवन में वहां पे मिनिस्टर कर रहा था, अचानक से वहां पे सुरदूत जो है उसके पास में आकर के खड़ा होता है। एंड बड़ी खूबसूरत भविष्यवाणी उसकी जिंदगी में होने पाती है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने की वाले की पैदाइश के बारे में परमेश्वर का सुरदूत जो है उसको आगे बताता है कि तुम पिता होगे और तुम उसके अपने बेटे का नाम तुम यूहन्ना रखोगे। अचानक से सडनली एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जिंदगी भागी जा रही थी, दौड़ी जा रही थी, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, पर अचानक से एकदम से हम वहां पे देखते हैं कि सुरदूत आ जाता है और वहां से जिंदगी उसकी मुड़ जाती है। यूसुफ एक बहुत लंबे दौर तक के, एक बहुत लंबे समय तक के वो जेल में रहने पाया और गुलामी में रहने पाया। सडनली, अचानक से उसके पास में खबर आती है, तुमको फिरौन के सामने जाकर के खड़े होना है। उसको बाहर निकाला गया, नहलाया गया, धुलाया गया, अच्छे कपड़े पहना करके राजा के सामने उसको उपस्थित कर दिया गया और उस दिन से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सडनली, विदाउट वार्निंग, अचानक से ढेर सारी बातें जो है हमारी जिंदगी में अचानक से घट जाती है। वो जन जो 37 साल से इंतजार कर रहा था, अचानक से यीशु मसीह वहां पे आ जाते हैं और वो अपनी खाट को उठा करके अपने घर वापस चला जाता है। Suddenly everything changes for this person। अचानक से सारी बातें उसके लिए बदल जाती हैं। विदाउट वार्निंग, एक स्टॉर्म, एक तूफान जो है वो वहां पे निकल करके आ जाता है बगैर चेतावनी के। कई बातें एकदम से हो जाती है। पौलुस अपने राह में भागा चला जा रहा था। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 12 से 16 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय। पौलुस कलीसिया के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, बड़ा इसके अंदर जोश था, अपने धर्म के प्रति, यहूदी था, अपने धर्म के प्रति बड़ा जोश था और लोगों को, विश्वासियों को उठा करके वो जेल में ही बंद कर रहा था। एंड देन क्या हुआ, प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 12 से 16 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर जी दमिश्क को जा रहा था। उसी धुन में जब मैं जा रहा था
तो हे राजा, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मार्ग में दोपहर के मैंने समय आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर मैंने आकाश में सूर्य के तेज से भी सूर्य के बढ़कर तेज से भी बढ़कर एक ज्योति एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जी जब हम सब भूमि पर गिर पड़े जी तो मैंने इब्रानी भाषा में जी मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, जी हे शाऊल, हे शाऊल, जी, तू मुझे क्यों तू सताता मुझे है? क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए पहने कठिन पे है। लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, जी हे प्रभु तू कौन है? जी प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ हाँ जिसे तू सताता है। जी परंतु तू उठ, जी अपने पांव पर खड़ा हो, जी क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी जी, सेवक और गवाह ठहराऊं जी, जो तूने देखी जो है, तूने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन और दूंगा। उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। जी आमेन। सो यहाँ पे पौलुस है वो अपने धुन में बस भागा जा रहा था जहाँ कहीं इसको विश्वासी लोग दिखाई देते थे उनको उठा करके ये जेल में बंद कर देता था। एंड अचानक जब वो दमिश्क के राह के ऊपर जा रहा था कि दमिश्क में जो विश्वासी है उनको उठा के जेल में बंद करे, एक रोशनी उसके ऊपर चमकती है जो कि सूरज की रोशनी से भी बहुत तेज थी। वो उसके साथ ही घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। परमेश्वर वहां पे उससे बात करते हैं। चीजें हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में बदल जाती हैं। अचानक से सडनली विदाउट वार्निंग अचानक से चीजें उसके लिए हमेशा से बदल जाती। वो आदमी जो कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, क्या हुआ उसके साथ में? हाँ, अचानक से डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और क्या किया? हाँ, अपनी सारी लूट दे करके उससे कहा जाओ भाई तुम लेकर के चले जाओ। हाँ, अचानक से डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और डाकुओं ने उसको मारा, कूटा और जो कुछ उसका था वो ले लिया और उसको अधमुआ वहां पे छोड़ करके, आधा मरा हुआ उसको छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। अचानक से सडनली वो अपनी दिशा में चला जा रहा है, अपनी धुन में चला जा रहा है। एंड अचानक से उसके साथ में ये वाली घटना घट जाती है। गेहाजी जो था वो एलीशा का सेवक था। एलीशा जैसा भविष्यवक्ता उसका सेवक था, पर कहीं से लालच उसके मन में आ गया और नामान का कोढ़ उसके ऊपर आ गया और वो उसी समय एलीशा की उपस्थिति में वो वहीं पर कोढ़ी हो गया अचानक से, सडनली। हाँ, एक और पद को देखिए मेरे साथ में, नंबर्स गिनती उसका 16वां अध्याय 28 से 33 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर 16 गिनती उसका 16वां अध्याय 28 से 33 पद। तब मूसा ने कहा, जी, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है जी, कि ये सब काम करूं, हाँ, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। जी, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो जी, और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, जी, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। मैं परमेश्वर का। मूसा का विरोध खड़ा हुआ, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हो गए, मूसा तुम्ही से परमेश्वर बात करते हैं, राइट? हमसे भी बात करते, तुम्ही अकेले लीडर नहीं हो यहाँ पे। मूसा का विरोध करने के लिए खड़े हुए और मूसा ने कहा कि मैं साबित नहीं करूंगा, परमेश्वर साबित करेगा। अगर इन लोगों की मृत्यु नॉर्मल तरीके से होती है तो परमेश्वर ने मेरे को नहीं भेजा है। आगे, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर पृथ्वी अपना मुंह पसारे उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, उनका सब कुछ निकल और जाए, वे जीते जी अधोलोक में जा वो पड़े, जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने समझ लो कि इन मनुष्यों यहोवा ने का अपमान किया है। यहोवा का अपमान किया है। कितनी सीरियस बात है, कितनी सीरियस बात है। मूसा यहाँ पे इन बातों के होने से पहले इस बात को कह रहा है कि यदि ऐसा हो कि पृथ्वी अपना मुंह खोले एंड ये लोग अपने सारे सामान के साथ में जीते जागते ये बिल्कुल अंदर अधोलोक पहुंच जाएं, तब ये साबित होगा कि उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया है
वो ये सब बातें कह ही चुका था वो बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के भूमि नीचे उन फट गई पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार और का सामान उनके घर वालों का और सामान कोरह के सब मनुष्यों जी। और उनकी सारी संपत्ति को भी कोरह निगल के लिया सब मनुष्य उनके सारी संपत्ति को भी निगल लिया निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जी जीवित ही अधोलोक में जा पड़े जीवित अधोलोक में जा और पड़े पृथ्वी ने उनको ढांप लिया पृथ्वी ने उनको ढाक लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो और गए मंडली के बीच में से नष्ट हो गए नहीं अचानक से बहुत दिन से ये मन में ये बातें चल रही थी बहुत दिन से ये मन में कुछ बातों को समेट करके रखा हुआ था एंड ग्रो करते करते धीमे धीमे करके ये इतनी बड़ी हो गई कि एक दिन सामना वो आकर के मूसा का आकर के सामना करती हैं एंड परमेश्वर का न्याय उसी समय उनके जीवन के ऊपर आकर के प्रकट होता है एक नॉर्मल जिंदगी को एक आम जिंदगी को वो आराम से जी रहे थे एंड पृथ्वी खुली और वो उनका सब कुछ उनके सारे लोग उनका पूरा परिवार उनका सारा सामान अंदर चला गया एंड वापस पृथ्वी अपनी जगह के ऊपर आ गई बहुत कुछ जिंदगी में अचानक से हो जाता है बहुत कुछ जिंदगी में अचानक से हो जाता है फिर तो काम उसका 12वां अध्याय 20 से 23 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 20 to 23 हेरोदेस जी सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था जी इसलिए वे एकचित्त होकर उसके पास आए जी और बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी था ना ये बड़ी विशेष बात है इसके ऊपर एक संदेश हो सकता है पर लेकिन फिर कभी और वो सुर और सदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था इसलिए वे एकचित्त होकर इसलिए वे एकचित होकर के उसके पास आए जिन लोगों से अप्रसन्न था वो लोग एकचित होकर के उसके पास में आए और बलास्तुस को राजा का एक कर्मचारी था जी मनाकर मेल करना चाहा उसको मना करके मेल करना चाहा जब तक ये समय है मेल कर लीजिए आमेन राजा जो था वो नाराज था कुछ लोगों से यानी सारे लोग एक मन एक दिल होकर के राजा के एक बड़े विशेष कर्मचारी के पास में आकर के उसको अपनी तरफ पर करके पक्ष में कर करके राजा से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं जी क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था जी ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर जी सिंहासन पर बैठा सिंहासन में बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा और उनको व्याख्यान देने लगा तब लोग पुकार उठे तुम लोग पुकार उठे ये तो मनुष्य का नहीं ये तो ईश्वर का मनुष्य शब्द का है नहीं ईश्वर का शब्द है उसी क्षण उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा जी क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी जी और वो कीड़े पड़ के मर गया और वो कीड़े पड़ करके मर गया उसी समय परमेश्वर को इज्जत नहीं दी लोग कह रहे अरे ये तो राजा को प्रसन्न करने की कोशिश में उनकी महिमा मंडल करने की कोशिश में अरे ये तो परमेश्वर के शब्द है किसी मनुष्य के शब्द नहीं हो सकते वो महिमा जो परमेश्वर की थी मनुष्य को मिलने लगी एंड मनुष्य उस महिमा को लेके बड़ा प्रसन्न है बड़ा खुश है उस महिमा को प्राप्त कर करके एंड उसी समय परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आता है एंड वो वहीं पे मर जाता है और कीड़े उसी समय उसके जिस्म को खा जाते हैं बहुत कुछ जिंदगी में अचानक से हो जाता है बहुत कुछ जिंदगी में बस आप चल रहे होते अपनी दिशा में जा रहे होते एंड सडनली चीजें बदल जाती हैं यीशु के साथ नाव में चेले जा रहे हैं यीशु के साथ नाव में जा रहे हैं तो अब कोई टेंशन की बात नहीं प्रभु हमारे साथ में है अब तो सब कुछ बढ़िया ही होगा कुछ दिक्कत नहीं आ सकती एंड बगैर चेतावनी के वहां पे क्या होता है एक बड़ा तूफान जो है वो वहां पे आकर के खड़ा हो जाता है और इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है यीशु मसीह सो रहे थे वचन को पढ़ दिए इस पद को पढ़ दिए 23वें 24वें पद को पढ़ दिए मत्ती उसका 28वां अध्याय 23 पद से 23 से 24 पद जब वो नाव पर चढ़ा जो नाव पे चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए जी और देखो जी झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा जी कि नाव लहरों से ढकने लगी जी और वो सो रहा था जी और वो सो रहा था थे सारी बातें जिंदगी में अचानक से हो जाती हैं सब कुछ खूबसूरत चल रहा था सब कुछ बढ़िया चल रहा था अचानक से डॉक्टर की एक रिपोर्ट आ गई और उसने चीज़ों को आकर के बदल दिया सब कुछ बढ़िया चल रहा था
सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ऑफिस में कुछ दिक्कत आ गई और वो एकदम से ज़्यादा बढ़ने लगी। अचानक से बिजनेस में कोई समस्या आ गई और वो ज़्यादा बढ़ने लगी। अचानक से हमारी दोस्ती में या रिश्तेदारी में कहीं पे एक बड़ा सा झगड़ा जो है वो आकर खड़ा हो गया। परिवार में एक बड़ी समस्या जो है वो आकर के खड़ी हो गई। अचानक से जिंदगी में कुछ हो जाता हैगा, नहीं, बगैर वार्निंग, बगैर चेतावनी के कुछ चीजें आपकी जिंदगी में हो जाती हैं। आपकी प्रतिक्रिया उस समय क्या होती है? अचानक से बढ़िया चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ में नाव में चले जा रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि अब कोई दिक्कत हमारे साथ में हो सकती, बिकॉज जीसस इज इन द बोट विद अस, क्योंकि यीशु हमारे साथ में हमारे जीवन की नाव में चले। अब क्या जिंदगी में दिक्कत हो सकती है? एंड सडनली अचानक से चीजें बड़ी गंभीर हो जाती है। आपकी प्रतिक्रिया उस समय क्या होती है? हाउ डू यू रिएक्ट? मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, जब सीमा की तबीयत खराब हुई थी और अचानक से बस पता ही नहीं चला और अचानक से एकदम से चीजें इतनी भयानक ग्रो कर गई। और जब तक कि हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचे डॉक्टर बड़े नाराज होने लगे, ये तो 4th स्टेज का कैंसर है और आप लोग हम आए हैंगे। बहुत कस के डॉक्टर ने जो थी वो फटकार लगाई इन लोगों की और कहा कि नहीं, हम ऐसे केस को लेते ही नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम ऐसे केस को लेते नहीं हैं, 2-3 महीने की बात है और आप जाइए, पर क्योंकि आप ऐसी बात है इसलिए हम आपके केस को ले रहे हैं। एंड चीज़ें बिल्कुल गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कोई उम्मीद नहीं है। कुछ जो रिश्तेदार थे जो कि डॉक्टर्स के जो कि मेडिकल के प्रोफेशन में, वो हमको आके समझाने लगे, भैया आप प्लीज़ समझिए कि कैंसर में बहुत ढेर सारा पैसा खर्च होता है और नतीजा कुछ निकलता नहीं है, इसलिए पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। प्लीज़ आप उनको एडवाइस करें कि इतना पैसा मत खर्च करें, अब जो होना है वो तो होना है। मैंने कैसी बात कर रहे हैं आप, और वही सारी बातें आप मुझसे आकर के कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं इन बातों को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हम निश्चय यहाँ परिवर्तन को देखेंगे और ये सारी बातें किनारे होंगी, ये सारी बातें किनारे होंगी। अचानक से सडनली बगैर वार्निंग के कभी कभी जिंदगी में कुछ दिक्कत आकर के खड़ी हो जाती है। आपकी प्रतिक्रिया उस समय क्या होती है? लूका उसका 6वां अध्याय 43 to 45, Luke chapter 6 43 to 45. Suddenly without warning a tempest came forward. एक तूफान जो है वो आ जाता है और डूबने पे अब नहीं बच पाएंगे शायद। लूका 6 43 से 45 पद। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा और पेड़ ना है कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। जो अच्छा फल लाए। Amen? वाओ, सो ब्यूटीफुल। परमेश्वर का वचन कितनी क्लैरिटी के साथ में, कितनी स्पष्टता के साथ में साफ तरीके से इस बात को बता रहा है। अच्छा फल, अच्छा पेड़ कड़वा फल नहीं ला सकता, एंड बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। So if you are a man of God, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप ये जान लें कि आपकी जिंदगी में अच्छे फल ही लगेंगे। और अगर आप परमेश्वर के जन नहीं हैं तो आप आशा मत लगाएं कि अच्छा फल आपकी जिंदगी में आने जा रहा है। राइट? आप पेड़ को देखें, फल को बाद में देखें, पहले आप पेड़ को देखें। ये पेड़ कैसा पेड़ है, जैसा पेड़ है उसी प्रकार के फल आपकी जिंदगी में लगने पाएंगे। पहले से चीजों को तय मत करें, देखें ये पेड़ कैसा है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। जी। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य जी अपने मन के बुरे भंडार से जी बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वही उसके मुंह पर आता है। जो उसके मन में भरा है वो इसके मुंह पर आता है। अचानक से कोई चीज आपके जीवन में आपके सामने आ जाती है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और क्या होती है? आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? जो बुरा पेड़ है उसमें बुरे फल लगेंगे, एंड जो अच्छा पेड़ है उसमें अच्छे फल लगेंगे। वापस वर्स नंबर 43 पे आएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप आत्मिक जन हो और संसारिक बातें आपके मुंह से निकलने लगे।
एंड ऐसा भी संभव नहीं है कि आप संसारिक जन रहे पूरे समय और अभी अचानक से आत्मिक बातें आपकी जिंदगी से बाहर आ जाएंगी। नहीं, अगर आप वो जन हैं जो कि संसारिकता में रहते हैं, विश्वास आपकी जिंदगी में बाहर दिखाई नहीं देगा। पर अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर आप एक अच्छे पेड़ हैं, विश्वास की बातें आपके मुंह से बाहर निकलने जा रही हैं। विश्वास की बातें आपके मुंह से बाहर निकलने जा रही। जिन बातों से आप भरे हुए, संभव नहीं है कि एक संसारिक जन जो है वो आत्मिक बातों को निकालने पाए और आत्मिक जन जो है वो संसारिक बातों को निकालने पाए। ये संभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है मेरे प्यो, जैसे आप हैं उसी प्रकार की बातें आपके मुंह से बाहर निकलने पाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक आत्मिक जन हैं, इफ यू आर अ मैन ऑफ फेथ, आपके मुंह से विश्वास दिखाई देगा। आपके चाल चलन में विश्वास दिखाई देगा। आपके उठने बैठने में विश्वास दिखाई देगा। आपके तौर तरीके में विश्वास दिखाई देगा। पर अगर आप संसारिक जन हैं, आप ढेर सारी चिंताओं में जाएंगे। प्रभु अब क्या होगा, प्रभु अब क्या होगा, प्रभु अब क्या होगा। निकम्मा पेड़ अच्छे फल नहीं ला सकता, अच्छा फल निकम्मे फल लेकर के नहीं आ सकता। दाऊद ने जब गोलियत को देखा तब उसने क्या कहा? तब उसने क्या कहा? इससे कोई नहीं लड़ पाएगा। अब देखना, ये पूरी इस्राएल की सेना को खत्म कर देगा, इससे कोई नहीं लड़ सकता। जब दाऊद ने उस 9.5 फीट के दानव को देखा, दाऊद जो कि 17 साल का लड़का था, जब उसने उस बड़े दानव को देखा तब उसने क्या बोला? कौन बताएगा? कौन बताएगा? दाऊद ने जब गोलियत को देखा तब उसने क्या बोला था? दाऊद ने जब गोलियत को देखा तब उसने क्या बोला था? दाऊद ने कहा, इसको मारने वाले को क्या नाम दिया जाएगा? जो इसको मारेगा उसको क्या इनाम दिया है? दाऊद की निगाह उस इनाम के ऊपर थी। वाह, ये मौका है प्रतिफल पाने का, ये मौका है इन सब से आगे निकल जाने का, ये मौका है एक बड़े काम को कर देने का। आमीन। विश्वास दिखा के एक लंबी छलांग लगा करके वो आगे आ गया। एक भाई बड़ी लंबी छलांग लगाना मांगते थे और खूब प्रार्थना करे थे, प्रभु मुझे लंबी छलांग लगानी है, मुझे लंबी छलांग जीवन में चाहिए है। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली और उनके सामने गोलियत को ले आया। उनके सामने एक बड़ा गोलियत आ गया। अब लंबी छलांग लगाई है। दाऊद ने जब गोलियत को देखा तब उसने क्या कहा? दाऊद ने जब शेर को देखा जो उसकी भेड़ को लेके जा रहा था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? दाऊद ने जब उस भालू को देखा जो कि उसकी भेड़ को लेकर के जा रहा था, दाऊद की प्रतिक्रिया उस मोमेंट पे क्या थी? एक अच्छा पेड़ अच्छे फल को लेके आता है और एक बुरा पेड़ निकम्मे फल को लेकर के आता है। हालेलुया। जो मूसा ने 12 भेदिए भेजे थे वो कनान देश को देखने के लिए, राइट? 12 में से 10 जो थे वो निकम्मे पौधे थे और 2 जो थे वो अच्छे थे, राइट? देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर्स चैप्टर 14, गिनती उसका 14वां अध्याय 6 से 9 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और नून का पुत्र यहोशू जी, और यपुन्ने का पुत्र कालेब जी, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, जी, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर जी, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जी, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, को देखने के लिए, भेद लेने के लिए हम लोग इधर उधर घूम करके आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश वो है। अत्यंत उत्तम देश है जो परमेश्वर हमको देना मांग रहे। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड, ये खूबसूरत जगह है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जी, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, प्रभु हमको वहां पे पहुंचा देंगे।
हम देख करके आए, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड। परमेश्वर को पकड़े रहो, परमेश्वर को थामे रहो, परमेश्वर को प्रसन्न करते रहो और वो हमारे लिए इन कामों को कर देगा। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? केवल इतना करो केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना तुम करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो वरना उस देश के लोगों से डरो, और उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई छाया है उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। उनसे ना डरो। हालेलुया। क्या आपको अपने साथ में परमेश्वर दिखाई देता है? क्या आप अपनी जिंदगी में अपने पास में परमेश्वर को देखते हैं? एंड यदि परमेश्वर आपके पास में, तो विजय आपकी जिंदगी का हिस्सा है। Right? Look at these people of God. परमेश्वर के लोगों को आप यहाँ पे देखिए। परमेश्वर के लोग बनने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं होता कि आप कलीसिया में आ जाइए। परमेश्वर के लोग बनने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं होता कि आप वचन को पढ़ने लगिए। परमेश्वर के लोग बनने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं होता कि आपने दान और दशमें से लेकर के आपने प्रभु की महिमा कर दी और अब आप प्रभु के हो गए। नहीं, प्रभु के जन बनने के लिए विश्वास आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। विश्वास आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। एंड हियर आर पीपल ऑफ गॉड, और यहाँ पे परमेश्वर के लोग हैं जो कि इस बात को बोले, मत डरो, परमेश्वर हमको दे देगा। मत डरो, परमेश्वर हमारे लिए काम कर देगा। बस इतना करो कि परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर के विरोध में बलवा मत करो, गलत बात मत करो। परमेश्वर हमको ये विजय दे सकता है। आमीन। हालेलुया। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, नंबर्स उसका 13वां अध्याय, गिनती 13वां अध्याय 30 से 33 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। गिनती 13 30 से 33। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, जी, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, जी, उन्होंने कहा, जी, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं। बुरे 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 जो निकम्मे पौधे हैं, उनके शब्द सुन लीजिए क्या होते हैं। निकम्मे पौधों के शब्द क्या होते हैं? पर जो पुरुष उनके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में लोगों नहीं की है, चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्योंकि वो हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इसराइलियों के सामने जी, उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, जी, ये कहकर निंदा भी की, जी, यह देश जिसका भेद देने को हम गए थे, हाँ, ऐसा है जी, जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जी, और जितने पुरुष जी, हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। जी, फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वालों, जी, अनाक वंशियों को देखा, हाँ, हाँ, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। जी, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ऐसे ही उनके सामने मालूम करते थे। आमीन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं निकम्मे फलों को और हम देख रहे हैं अच्छे फलों को। फिर से पढ़ दिए 30 पद से क्या लिखा हुआ है। अच्छे फल की बातें हम लोग वर्णन करेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने, जी, प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, जी, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ऐसा करने की शक्ति है। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो ये कहने को तैयार हैं, प्रभु जिस समस्या का सामना हम अपने सामने कर रहे हैं, उसको जीतने की शक्ति हमारे पास में है। हाँ, जो भी दिक्कत हमारे सामने है, प्रभु उसके ऊपर जय पाने की सामर्थ हमारे पास में है। जो भी समस्या हमारे सामने है, उसके ऊपर जय प्राप्त करने की सामर्थ हमारे पास में है। हालेलुया। ये बात हमारे मन के अंदर बैठ जाना है। आमीन। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करें ऐसा होने नहीं जा रहा है। विश्वास तो आपके अंदर होना ही पड़ेगा और विश्वास की बातों को आपके मुंह से बाहर आना ही होगा। जब सीमा की दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, ढेर सारे रिश्तेदार हमको पता नहीं क्या क्या आकर के हमको आके बताने लगे, मैंने कहा नहीं परमेश्वर, हम ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे लिए इस काम को कर सकते हैं, और अगर चीजें इससे भी ज्यादा बिगड़ी होती तो भी आप परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं, और चीजें यदि उससे भी ज्यादा बिगड़ जाती तो भी आप परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। कोई अच्छा पेड़ निकम्मे फल
नहीं पैदा करता, एंड कोई निकम्मा पेड़ अच्छे फल पैदा नहीं करता। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो विश्वास आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। पर यदि आप संसारिक जन हैं तो चिंता चिंता और चिंता ही आपके मन को घेर करके रखेगी। चिंता आपके मन को घेर के रखेगी। पर अगर आप परमेश्वर के जन हैं, विश्वास की बातें आपकी जिंदगी से बाहर आएंगी। विश्वास की बातें आपकी जिंदगी से बाहर आएंगी। परमेश्वर बड़े खूबसूरती से हम लोग को इतने साल लेकर के चले हैं, इतनी बड़ी खूबसूरती से इतने साल लेकर के चले। जब जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है, परमेश्वर तमाम इंतजाम को कर देते हैं। जैसी आवश्यकता जिस समय हमारे पास में होती है, परमेश्वर अपने समय पे वो चीजों को वो खूबसूरत कर देते हैं। आमीन। इतने साल चलने के बाद में हमें पूरा विश्वास है, प्रभु आप हमारे साथ में हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत ढेर सारे साल हो गए हमको इस भवन में यहाँ पे, और बहुत ढेर सारे साल हो गए हमको इस शहर के लिए प्रार्थना करते, प्रभु इस शहर में परिवर्तन आने पाए। आमीन। और मेरा पूरा विश्वास है अचानक से किसी भी दिन परमेश्वर अपनी खूबसूरती को हमारे बीच में उंडेल सकते हैं। हालेलुया। अचानक से मैं 100% विश्वास करता हूं, 100%। आई एम ट्रस्टिंग द लॉर्ड 100%। मेरे अंदर इस बात का 100% विश्वास है, प्रभु किसी भी दिन अचानक से उस बड़े काम को कर सकते हैं। एक दिन बहुत साल पहले की बात है, हमारे पास में ये जगह भी नहीं थी। जिस जगह पे हम लोग थे वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया था और कोई जगह नहीं मिल रही थी, और हम लोग घर में ही आराधना कर रहे थे। एक पर्टिकुलर संडे सिर्फ हमारे परिवार को छोड़ करके सिर्फ 7 लोग कलीसिया में थे, सिर्फ 7 लोग कलीसिया में थे। और मैंने उस समय कलीसिया में इस बात को कहा कि मुझे ऊपर चढ़ना आता है, मुझे ऊपर चढ़ना आता है। और मैंने उस साल प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस साल, ये समर्स की बात थी, गर्मी की बात थी, और मैंने कहा प्रभु इस साल मुझे क्रिसमस 7 नहीं 70 लोगों के साथ मनाना है। और उस साल हमने 70 लोगों के साथ में नहीं 140 लोगों के साथ में हमने उस साल क्रिसमस को मनाया था। आमीन, हालेलुया। आउट ऑफ द फुलनेस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीकeth। जिन बातों से आप भरे हुए होंगे वो बातें आपके ज़िंदगी में बाहर निकल कर के आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ज़िंदगी को आप परमेश्वर के वचन से भरें, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की बातों से आप भर करके, क्योंकि जो बातें आपके मन में हैं वही बातें बाहर निकल करके आएंगी। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 35 से 39 पद को देखेंगे, 35 to 39। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। पीपल ऑफ गॉड, आर यू लिसनिंग? परमेश्वर के लोग, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के लोग, क्या आप सुन रहे हैं? आप जो खामोशी में जा करके आंसू बहाते हैं, आप जो केले में जा करके थोड़ा सा दुख मनाते हैं, प्रभु अगर ये काम कर देते तो हमको अच्छा लगता। प्रियो, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हियाव मत छोड़ो। कोई बात आपको आंसू में, दुख में, निराशा में लेकर के जाने नहीं पाए। अपना हियाव मत छोड़िए, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अचानक से एक दिन बुलावा आ जाएगा, फिरौन के सामने खड़े होना है, और फिरौन आपको सिंहासन दे देगा। एंड चीजें खूबसूरत हो जाएंगी। हो सकता है अभी आप गुलामी में हो सकता है अभी आप जेल में हो, पर आप बहुतों से बहुत आगे निकल करके वहां पे पहुंच सकते हैं। इसलिए अपना हियाव मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। पीपल ऑफ गॉड, आर यू लिसनिंग? परमेश्वर के लोग, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं? इन बातों को अपनी जिंदगी में जगह दे दीजिए, अपने अंदर बैठा लीजिए, चाहे कुछ हट जाए। ये बातें आपकी जिंदगी से जाने नहीं पाए। प्रभु मेरे साथ में है, मैं अपना हियाव नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्रतिफल बड़ा है। जी, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ।
क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है क्योंकि अब बहुत थोड़ा ही समय रह गया है कि आने वाला आएगा कि आने वाला आएगा और देर ना और करेगा। देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन जी, विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना मेरा होगा। मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं जी, कि नाश हो जाएं, कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले विश्वास करने हैं वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्राणों को बचाएं। एक सवाल अभी अभी मन में आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि कोई जन आपके ऊपर किसी बात के लिए भरोसा करे, कोई भी जन, आप जानते हो नहीं जानते हो, पर अगर कोई जन है जो आपके ऊपर किसी चीज के लिए भरोसा कर रहा है, क्या आप उसको धोखा देंगे? हाँ, यहाँ बैठे कितने लोग हैं, बाहर की बात मैं नहीं कर रहा, बाहर तो एक दूसरी दुनिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग कलीसिया में समय बैठे हुए हैं, अगर इफ देयर समबडी हु इज ट्रस्टिंग यू फॉर एनीथिंग, अगर कोई जन है जो आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, नहीं भाई से मुझे भरोसा है, बहन से मुझे भरोसा है इस बात के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप धोखा दे देंगे उसको? हाँ, धोखा देंगे? तो क्या आपका परमेश्वर आपको धोखा देगा? हाँ, अगर आप धोखा नहीं देंगे उस जन को जो आपके पर विश्वास कर रहा है, अगर आप धोखा नहीं देंगे उस जन को जो आपके पर विश्वास कर रहा है, तो क्या परमेश्वर आपको धोखा दे सकते हैं? वन मोर टाइम, फिर से सेक्शन को पूरा पढ़ दीजिएगा। इसलिए अपना हियाव ना इसलिए छोड़ो, अपना हियाव मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा क्योंकि है। उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुमको धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धीरज धरना आवश्यक है। परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा सफर खूबसूरत होता है, बड़े दुख के साथ में नहीं जाते। ये धीरज धरना जो है ये बड़ा पेनफुल हमारे नहीं होता, बड़े बोझ के, अरे प्रभु ठीक है आप लेके चलेंगे 2 महीनों और आंसू के साथ में, दुख के साथ में हम सफर करेंगे। ये धीरज धरना दुख के साथ में नहीं होता, ये चलते कूदते और आनंद मनाते हुए से होता है, क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर दिखाई देता है। यूसुफ पोतीफर के घर में जरूर था लेकिन दिखाई दे रहा था, एंड परमेश्वर ने उसको वहां पे प्रतिफल दिया। जेल में जरूर था लेकिन दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर उसके साथ में, एंड परमेश्वर उसको वहां पर भी प्रतिफल दिया। क्योंकि तुमको धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके जी तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जी, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जी, जबकि आने वाला आएगा, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला है वो आएगा और देर ना करेगा। और देर नहीं करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, मेरी सीरियस प्रार्थना, मेरी गंभीर प्रार्थना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए ये है कि 24 साल इंतजार करने के बाद में भी अगर परमेश्वर अब्राहम से आके कहें और हमसे आके कहें अभी भी मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ, तो हम अपना सर झुकाएं और कहें प्रभु सारी महिमा आपकी है। हम उस स्तर के ऊपर आने पाए जहाँ पे हल्का सा भी शक हमको उसके ऊपर ना होने पाए, हल्की सी भी चेहरे की मुस्कुराहट जो है हमारी कम नहीं होने पाए। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे चलेंगे हम लोग भजन संहिता 71 71, साम 71 14 to 18। भजन संहिता, विश्वास के जन को देखिए कैसे विश्वास में जीवित रहता है। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा कैसे जीवित रहता है। धर्मी जन को देखें, भजन संहिता 71 14 to 18। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। और तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता। दाऊद के सफर में कभी कोई आंसू नहीं था, कभी कोई दुख नहीं था, इसलिए दाऊद कहता है मैं हमेशा प्रभु आपकी आराधना करता जाऊंगा। राइट, आराधना तुम तब करते हैं कुछ बढ़िया चल रहा होता है, जब गड़बड़ होता है तो हम दुख में जाते हैं, हम आंसू में जाते हैं। बट हियर इज अ मैन ऑफ गॉड। यहाँ पे एक जन है जो कह रहा है दुख हो, सुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, कंगाली हो, रईसी हो, चाहे कुछ हो चाहे कुछ नहीं हो, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से कैसे जीवित रहता है? ऐसे जीवित रहता है, ऐसे जीवित रहता है। रात में भी हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। प्रभु ये रात है,
पर जल्दी सवेरा आएगा एंड रात इतनी गंभीर है तो सवेरा भी वैसे ही होने पाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ क्या लिखा हुआ है? मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का जी, और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा। प्रभु मैं तो काम करता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं दिन भर कैसे करेंगे? दिन भर कैसे करेंगे? हाँ, मैं दिन भर मैं तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मेरी समझ से परे है। I mean, just look at this. आप दाऊद के शब्दों को देखो क्या कह रहे हैं? उनका पूरा ब्यौरा जानना मेरी समझ से बाहर की बात है। प्रभु वो काम जो आपने मेरे जीवन में किए हैं उनको समझ पाना मेरी समझ से बाहर की बात है। इसलिए मैं निरंतर आपकी आराधना करता रहूंगा और आपकी महिमा और ज्यादा अधिक से अधिक मैं करता चला जाऊंगा, और मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। Here is the man of God. अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ निकम्मे फल लेकर के आता है। अच्छे पेड़ से निकम्मे फल की आशा नहीं होती और निकम्मे फल से पेड़ से अच्छे फल की आशा नहीं होती। आगे पढ़े क्या लिखा है? मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। जी, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया। पीछे मुड़ के देखिए, बचपन से बहुत सी बातें याद होंगी। प्रभु ये वाला पेन था, ये वाला दुख था, ये वाली चीज थी, वो वाली चीज थी, वो दुख नहीं थे, वो दर्द नहीं थे। बचपन से ही वो आपको सिखाता आया है। आमीन। उस दौर से बचपन से ही वो हमको ले करके चला है। एंड ये बातें इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमसे कितनी नफरत करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। बचपन से वो आपको सिखा रहा है। प्रभु मैं बचपन से बहुत दुखी रहा हूँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो बचपन से आपको सिखाता आया है। ये बात इसलिए नहीं थी क्योंकि वो आपसे नफरत करता है, ये सफर इसलिए है क्योंकि वो आपसे अधिक प्रेम करता है। जी आगे। और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। जी, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। सोच देखिए इसकी क्या जबरदस्त सोच है। ये नहीं कह रहे प्रभु मैं आपको अपनी आखिरी सांस तक के नहीं छोड़ूंगा। इसके शब्द ये नहीं प्रभु चाहे कुछ हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसके शब्द ये है प्रभु मैं अपने बुढ़ापे में भी मैं आपको ना छोड़ने पाऊं, मेरी सहायता कीजिए। मैं आप में इसलिए बना हुआ नहीं हूं क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आप में बना हुआ इसलिए हूं क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये रिश्ता मेरी तरफ से नहीं है, ये रिश्ता आपकी तरफ से। एंड सब कुछ इसमें आप ही कर रहे, वरना हमें तो भटक जाने की आदत है, हम तो भटक के कहीं दूर चले हुए होते हैं। आमीन। इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं तब भी तू मुझे नहीं छोड़ना। प्रभु डोंट लीव मी। एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग आप सुबह उठें और सुबह कहें प्रभु आज दिन भर मेरी सहायता करें क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं कर सकता। अगर आप अपनी जिंदगी का सफर खूबसूरत चाहते हैं, हर सुबह उठें परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर कहें प्रभु आपके बगैर मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू इट विदाउट यू। आमीन। ये बात हम लोग हमेशा बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, एंड दिन में 50 बार बोलते हैं, दिन में सैकड़ों बार इस बात को बोलते हैं प्रभु आपके बगैर हम नहीं कर सकते। नॉट विदाउट यू लॉर्ड। आमीन। और क्या लिखा हुआ है? जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को जी तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। आमीन। हालेलुया। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना ये प्रभु कम से कम 100 साल, अभी आधा जीवन जिया है, अभी आधे जिंदगी और बाकी है। आमीन। अभी 50 को क्रॉस किए हुए बस 1 ही 2 साल हुए हैं और प्रभु 50 साल तो अभी और सेवा करनी है आपकी।
एंड पूरी ताकत के साथ में सेवा करनी है। आमीन। और जब 100 के पहुंचेंगे तो 10-20 का धक्का तो और लगा ही लेंगे। आमीन। उस मोमेंटम में आगे पहुंचने प्रभु पूरी सामर्थ में, अपनी पूरी बुद्धि में, अपनी पूरी ताकत के साथ में, आई वॉन्ट टू सर्व यू लॉर्ड, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कर सकते हैं, परमेश्र कर सकते हैं। कोविड के दौर में मैंने एक चीज़ को सुना था कि मध्य प्रदेश का एक जन थे, 105-107 साल के जन थे, और उनको कोविड हुआ और कोविड से बाहर निकल करके आ गए और बड़े बढ़िया से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। मैंने कहा प्रभु अगर ये 107 साल जी सकते हैं तो आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं इससे ज़्यादा जा सकता हूँ। और ये पूरा समय प्रभु मैं आपकी सेवा में बिताना चाहता हूँ। मरकुस 11वां अध्याय 20 से 25। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे जी। तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर तो के पेड़ को अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। कौन से अंजीर का पेड़ है ये वाला? हाँ, कौन सा पेड़ है ये वाला? नहीं मालूम कौन सा अंजीर का पेड़ है ये? वो वाला अंजीर का पेड़। अंजीर के पेड़ तो ढेर सारे थे, पर वो वाला अंजीर का पेड़, वो कौन सा अंजीर का पेड़ है ये वाला? हाँ, कौन सा पेड़ था ये वाला? हाँ, जिसमें फल नहीं थे और क्या हुआ था? जो हरा भरा था और क्या हुआ था? हाँ, और क्या हुआ था? हैं? खाली पत्ते थे, हरा भरा था, फल नहीं था, और क्या हुआ था उसके साथ में? कहानी जल्दी से बताइए हमको, ये क्या कहानी थी? अगर परमेश्वर की बातें हमारे अंदर नहीं है या हम बुनियादी बातों को नहीं जानते तो हम बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा शायद आपको इस समय दे रहे हैं। यीशु ने उस पेड़ को देखा और उसमें सिर्फ हरे पत्ते थे, फल नहीं था। फिर यीशु ने एक आज्ञा दी, उसने कुछ कहा। क्या कहा था? इसमें कोई फल आज के बाद ना लगने पाए, और वो पेड़ उसी समय जड़ सके सूख गया। उसने कहा और चीजें हो गईं। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा हे रब्बी देख जी, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था जी सूख गया है। ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ जी, और अपने मन में संदेह ना करे जी, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा जी, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जी कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो जी, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया जी, और तुम्हारे लिए हो जाएगा जी। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो जी, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो जी, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमीन। जब वो सुबह गुजरे यीशु के साथ में, उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा जिसको कल यीशु मसीह ने श्राप दिया था कि ये सूख जाए, और उसको जड़ तक के सूखा हुआ पाया। प्रभु ये तो वही पेड़ है। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम आज्ञा दोगे इस पेड़ को उठ के कि समुद्र में जाके गिरे तो वहां पे जाके गिर जाएगा। चेले जब नाव में जा रहे थे, अचानक से बगैर वार्निंग के एक तूफान वहां पे आ गया, और फिर क्या हुआ? चेले परेशान हुए, और जब वो तूफान नहीं थमा, यीशु उठे और कहा तूफान थम जा, और वो उसी समय तूफान थम गया। आमीन। परमेश्वर जो शिक्षा देना चाहते हैं आपको, और वो ये कि आप सिर्फ प्रार्थना तक कि अपने आप को सीमित मत करें, पर आप आज्ञा देना शुरू करें। अपने तूफानों को आप आज्ञा देना शुरू करें। अपने अधिकार में खड़े हो, आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आप आज्ञा देना शुरू करें। बस नो मोर। इस बीमारी को हम यीशु के नाम से डांटते हैं, मेरे शरीर को छोड़ के जाओ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ। दुष्ट तुम्हारा मेरी जिंदगी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जब कभी दुष्ट आत्मा आपके पास में आने की कोशिश करे, भाई मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ, दुष्ट तुम्हारा मेरी जिंदगी के ऊपर कोई अधिकार नहीं। जस्ट गेट आउट, बाहर निकलो यीशु के नाम से। अपने मुंह से सही अंगीकार करना, अपने मुंह से सही बातों को बोलना। एक और पद को देखिए, रोमियो उसका 4वां अध्याय 17 पद को।
जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। जी उस परमेश्वर के सामने हाँ जिस पर उसने विश्वास किया जी और जो मरे हुओं को जिलाता है जी और जो बातें है ही नहीं, जी उनका नाम ऐसा लेता है जी। कि मानो वे हैं। और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। मानो जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, हम उन बातों को ऐसा बोलना शुरू करते हैं मानो वो बातें हैं। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 24 साल इंतजार करने के बाद में परमेश्वर ने एक आवश्यक शिक्षा अब्राहम को दी। 24 साल तक वो अब्राहम बड़ी खूबसूरती के साथ में परमेश्वर के साथ चला, लेकिन इतना काफी नहीं था। ये वाली शिक्षा अब्राहम के लिए जरूरी थी। और ये वाली शिक्षा क्या थी? जो बातें नहीं हैं उनको अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करना। जो बातें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं उनको अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करना। एंड जब आप इस तरीके से निकल के आएंगे तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। यदि आप अपनी जिंदगी को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हैं, ये बात आपको सीखना जरूरी है कि जो बातें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं उन बातों को अपने मुंह से हम बोलना शुरू करें और तब हम उन बातों को अपने सामने होते देखेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं होगा, अब से तुम्हारा नाम अब्राहम होगा। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम होगा क्योंकि मैंने तुमको जातियों का पिता ठहराया। एंड अब्राहम ने अपने आप को अब्राहम कहना शुरू किया क्योंकि उसको परमेश्वर ने जातियों के पिता ठहरा दिया था। कुछ दिनों के बाद में उसको इज़ाक मिलता है, पर इज़ाक तब मिलता है जब अंगीकार करता है, वो जब सही अंगीकार में जाता है। कितना खूबसूरत बात है। उत्पत्ति के इतने शुरू में हमको एक जन मिलता है जिसको परमेश्वर इतनी विशेष बातें सिखा पाते हैं। उत्पत्ति के बिल्कुल शुरू में वी फाइंड अ मैन ऑफ गॉड, एक जन हमको मिल रहा है जिससे परमेश्वर बड़ी विशेष बातें आकर के सिखा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो ये सबक जरूरी, अपने मुंह से उन बातों को बोलना, उन बातों को बोलना जो है नहीं, आज्ञा देना शुरू करना। यीशु ने उस नाव में जब चेलों को लेके जा रहे थे, उसको मालूम था कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है और वो अपने चेलों को ये सबक देना चाहता था, आज्ञा देना शुरू करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप संघर्ष में, अगर आप दिक्कतों में, अगर आप समस्याओं में, आप आज्ञा देना शुरू करें अपनी दिक्कतों को। आप आज्ञा देना शुरू करें। जब आज्ञा देंगे आप चीजों में परिवर्तन को अनुभव करेंगे। हालेलुया। एक विशेष शिक्षा जो प्रभु ने हमको सिखाई, उसको बता कि मैं कदम करूंगा। बहुत साल पहले मैंने आपको इस बात की गवाही भी थी। एक बड़ा मोटा चूहा मेरे घर में आ गया। सारी कोशिशों के बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं गया। जितनी भी हम कोशिश करते थे, कई बार उसको दौड़ा करके घर से बाहर खदेड़ देते थे। 2 दिन के बाद में फिर वो घर में किसी कोने से मुझे देख करके मुस्कुराता था। जितनी कोशिश करके मैं उसको घर से बाहर निकाल दूं, 2 दिन के बाद में वो किसी ना किसी कोने की तरफ से वो मुझे वहां पे देख करके वो मुस्कुरा रहा होता था और मुझे बहुत गुस्सा था। प्रभु मैं क्या करूं? जब मैं अपनी सारी कोशिशों में हार गया तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु इस चूहे को मेरे घर से बाहर निकालिए। और जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने देखा, जब मैंने आज्ञा दी तो मैंने देखा चूहा मेरी आंखों के सामने मेरे घर से बाहर गया और फिर वो घर में वापस नहीं आया। अच्छा पेड़ निकम्मे फल नहीं लाता और निकम्मा पेड़ अच्छे फल नहीं लाता। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको आशीष दें।